दोस्तों, स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ है। स्पेस इतना विशाल है कि आप इसके आकार का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक अनुमान लगा भी लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा होगा, पर आपके अनुसार जहाँ ब्रह्मांड खत्म होता है, जहाँ इसका अंत होता है, उसके आगे भी कोई ना कोई चीज़ जरूर होगी। इसी तरह अगर आप सोचते जाए कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो यह उससे ज़्यादा फैलता जाएगा। 1929 ईस्वी में हबल नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि हमारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कई वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमारा ब्रह्मांड शुरू में एक बिंदु होगा और अचानक एक विस्फोट के कारण ये इतना बड़ा फैल गया, जहाँ आज अनेकों अरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों प्लैनेट्स हैं और इसमें हमारी पृथ्वी भी है। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये विस्फोट आज से लगभग 15 अरब साल पहले हुआ होगा। और आज मैं आपको इस रहस्य में स्पेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑन द वे। और आज मैं बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस। नंबर 1, दोस्तों, हम जब भी आसमान में देखते होंगे तो हमारे मन में यह प्रश्न तो जरूर उठता होगा कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है स्पेस, और हमारा स्पेस कितना बड़ा है। यह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार स्पेस कहते किसे हैं। संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसके अंदर मौजूद सभी चीज़ों को मिलाकर हमारा स्पेस बनता है और उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगा और सारी ऊर्जा शामिल है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह बात का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर फैलता जा रहा है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे और कई अरब तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। ब्रह्मांड में दिखने वाले 2 तारों की अगर हम दूरी भी मापे तो भी हजारों लाखों किलोमीटर होती है। ऐसे तो कई अरब तारे होंगे हमारे ब्रह्मांड में। इससे ही हमको पता चल जाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। फिर भी जब से इंसानों की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज तक इंसान ब्रह्मांड को समझने की और नापने की लगातार कोशिश कर रहा है। फिर भी अभी तक ब्रह्मांड के अंत तक हम नहीं पहुंच सके। वैज्ञानिकों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि हाउ बिग इज द यूनिवर्स इन किलोमीटर। तब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी एक टीम बनाई और बहुत सारी कैलकुलेशन करके आखिरकार उन्होंने इस बात का पता ही लगा ही लिया। वो भी उस समय तक जब तक वैज्ञानिक इस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे थे कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है और उसको किलोमीटर में मापना असंभव है। फिर भी उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष मतलब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अब आप इसे सोचो कि सिर्फ एक प्रकाश वर्ष ही किलोमीटर में इतना ज़्यादा होता है, जिसकी संख्या भी हमें याद नहीं रह सकती। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में नापना क्या संभव होगा? बिल्कुल भी नहीं। और वैज्ञानिकों ने जितनी भी कैलकुलेशन की, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, सिर्फ एक अनुमान में। हकीकत में हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। फिर भी इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी हैं। और अब आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर उठता होगा कि इनमें सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है और उसका नाम क्या है। तो सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम है एबेल 2029 और यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जिसका व्यास 56 लाख प्रकाश वर्ष है। और यह हमारी आकाशगंगा से लगभग 80 गुना ज़्यादा बड़ी है और यह धरती से 107 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर 3, दोस्तों, यहाँ भी आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि आखिरकार हमारी गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है और हमारी गैलेक्सी से सबसे दूर की गैलेक्सी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि धनु बोनी नाम की गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से सबसे पास है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी खोज सन 1994 में हुई थी। और हमारी गैलेक्सी से सबसे पास की गैलेक्सी होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसान अभी वहाँ जा सकते हैं। अब ऐसे भी इंसान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। और अभी के समय और अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर इंसान कोई ऐसा ज्ञान बना भी लेता है कि हम अपनी गैलेक्सी से उस गैलेक्सी में जा सकें, तो भी हमें वहाँ जाने में लगभग 800 साल का समय लग जाएगा। और हमारी गैलेक्सी से सबसे दूर की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, है ना कितना अमेजिंग फैक्ट। नंबर 4, आपका टीवी या कोई आवाज़ पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब ठीक से नहीं चल रहा होता है, तब यह जो बेकार सी आवाज़ पैदा करता है ना, घड़ घड़ करके, तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वह आवाज़ बिग बैंग या महाविस्फोट के तुरंत बाद होने वाले रेडिएशन का नतीजा है, जो आज 15 अरब साल बाद भी इंसान महसूस कर सकता है। नंबर 5, हमारी आंखों से जो हमें ब्रह्मांड दिखता है ना, वो समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है और बाकी का 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है। और इसकी खोज सन 1933 में की गई थी। और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को देखना भी हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन इसका असर हमें दिखता है। दरअसल डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं और वे इधर उधर नहीं वे करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, और जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है।
अगर सीधी सी भाषा में कहा जाए तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भले ही हमें ना दिखे, पर वो हमारे ब्रह्मांड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना होता तो शायद इंसानों का वजूद ना होता, हमारे ब्रह्मांड का भी वजूद ना होता। नंबर 6, बृहस्पति ग्रह पर आपने एक रेड स्पॉट नाम की जगह जरूर देखी होगी, फोटो पे या किसी वीडियो में। तो आपको बता दें, ये रेड स्पॉट कुछ दशकों पहले तक इतना बड़ा था कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती थी। आपको देखने में भले ही ये बहुत छोटा लगे, पर ये इतना बड़ा तूफान, इतना बड़ा भवंडर है कि इसमें पूरी 3 पृथ्वी समा सकती थी। परंतु समय के साथ ये सिकुड़ता जा रहा है और आज इसमें सिर्फ एक ही पृथ्वी समा सकती है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दिए, भले ही चौड़ाई में सिकुड़ रहा हो, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। चंद्रमा पर जो अपोलो अंतरिक्ष यात्री गए थे, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके कुछ साथी, और उन्होंने जो चंद्रमा पर अपने पैरों के निशान छोड़े थे, तो वो निशान आज से लगभग 100 मिलियन वर्षों बाद तक वहाँ रहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के निशान को मिटाने या धोने के लिए कोई हवा या पानी नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके पैरों के निशान, रोवर प्रिंट, स्पेसशिप प्रिंट और छोड़ी गई सामग्री चंद्रमा पर बहुत लंबे समय तक संरक्षित रहेगी। आज से लगभग 100 मिलियन वर्षों बाद तक भी वो वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं, अगर किसी स्पेस वाहन को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना है तो उसे कम से कम 7 मील प्रति सेकंड की गति चाहिए होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वायुमंडल से उन्हें बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस वाहन की कम से कम इतनी गति होनी चाहिए कि हमारे वायुमंडल के दबाव को सहकर अंतरिक्ष में जा सके। नंबर 9, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें दिन में एक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है, परंतु पृथ्वी के स्पेस स्टेशन में जो इंसान इस समय बैठा होगा उसे दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस स्टेशन 17,100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसलिए स्पेस स्टेशन में बैठे लोगों को दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता होगा। दोस्तों है ना कितना अमेजिंग फैक्ट। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस सूट पहनते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेस में जा पाते हैं, उस स्पेस सूट की कीमत क्या होती है? उस स्पेस सूट की कीमत होती है लगभग $10 मिलियन। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होगी लगभग 74 करोड़ 92 लाख 80 हज़ार रुपये। दोस्तों है ना कितना ज़्यादा महंगा। इसलिए हर कोई इंसान स्पेस में नहीं जा सकता, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होता है। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी फैक्ट बताए हैं उसमें से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा लगाए हुए अनुमान हैं, जो आए दिन बदलते रहते हैं। जैसे ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, ऐसे ही कुछ जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं उसके प्रॉपर सबूत तो नहीं है, पर वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में भी सालों सालों का समय लगा है, कड़ी मेहनत लगी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।